ये प्लीज कम यार, कहाँ जा रही हो? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, वो ये चलता ही रहता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। good and continuing with broader like this thanks. We can't say anybody. बाल तो पीछे पोना चालू है आते मैं करता हूँ ना, हाँ आप मैं करता हूँ, रुको रुको मेरे बैग इधर रख दिया इसको निकाल दो। नहीं वो ना सपोर्ट के लिए लगाना हाँ बाद में रखते हैं ना, बाद में रखते हैं। उधर ना ये पावड़ा ले लो बीच में से पावड़ा ले लो पहले वो चलो आ रहे हो ना we have to पाउडर करना है। पावड़ा हम रखी दे ये पट्टी उधर है वो हाँ ओके। मैं मोबाइल दे दोगे रख लो मिट्टी डालूं? पानी दो। ओ सॉरी और कैरिड हो गई। अम्मा take one step back you to call the mud sorry I'm blocking है ना Stop us all this. सर थोड़ा आगे आ जाइए look here ये आप दे दीजिए एक सेकंड just do the picture together ना first हाँ चलो साइलेंट। it's all moving see if you're getting all of them see you're getting all of it yeah one second Gugaji
इधर देखिए हाँ या सर हम लोग का लगाया तो कुछ बताना चाहिए कि क्या कुछ फीलिंग है पिछले महीने जैसा कि त्योहार आया है बहुत सारे पेड़ दिए थे अनुषा जी की वजह से हमने तकरीबन 1.5 महीने से हम पेड़ लगा रहे थे इस इनिशिएटिव को क्या कहेंगे और आज आप यहाँ पर प्रेजेंट है इसके बारे में क्या फील करते हैं? देखिए, प्रकृति को लेकर मैं बहुत जज्बाती हो जाता हूँ। प्रकृति मेरे लिए, हम जो बार बार कहते हैं ना कि मदर अर्थ, वो कोई क्लीशे नहीं है, क्योंकि माँ अगर हमें जन्म देती है तो द अर्थ गिव्स यू लाइफ, यू नो, इट मेक्स यू लिव फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो मुझे तो बहुत बहुत खुशी, आनंद हो है कि मैं यहाँ आके ये प्लांट कैलोफाइलम इनोफाइलम, जिसको हम उंडल ट्री भी कहते हैं, जिसका तेल भी है, और इट्स वेरी नाइसली सेड दैट इट इज़ एन ऑप्शन टू द कैशुराइना प्लांट। और मैं उम्मीद करूँगा कि कुछ साल बाद अगर जब मैं यहाँ आऊँ तो मैं इस पेड़ को जो हम सब ने अपने हाथों से यहाँ लगाया है, ये फूल कर बड़ी हो जाए, और यू नो, एक तरह से जो बच्चा बड़ा हो जाता है उसी तरह पेड़ भी बड़े हो जाते हैं। मुझे, जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन बीइंग्स, इंसान और पेड़ों के बीच में मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आता है। सिर्फ वो बोलते नहीं हैं, हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इसीलिए मैं आपके सामने ये बोल रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अनुषा जी कर रही हैं, न सिर्फ पेड़ों के लिए कर रही हैं, बहुत सारे लोगों को ये पता भी है कि वो जानवरों के लिए भी बहुत कुछ करती हैं। और शायद एक क्या कहें हम, एक ज़ू से ज़्यादा जानवर शायद अनुषा जी के घर में हैं और वो उनकी देखभाल करती हैं। सो जो ये कर रही हैं उसकी प्रशंसा जितनी करो बहुत कम है। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, लेकिन अनुषा जी जैसे इंसानों के हम बहुत आभारी हैं कि ऐसे और 1000 अनुषा अगर हो तो ये जो जिस जगह में हम रह रहे हैं, जिस शहर में हम रह रहे हैं, जिस कंक्रीट जंगल में हम रह रहे हैं, ये कंक्रीट जंगल एक हरा भरा जंगल हो जाएगा, वाकई एक जंगल हो जाएगा और कंक्रीट उसमें दब जाएगा। तो जिस तरीके से हम अपने बिल्डिंग्स के रीडेवलपमेंट के लिए जाते हैं, हमें इस हरियाली का, पेड़ों का रीडेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जैसे ये तूफ़ान आया था, साइक्लोन आया था और बहुत सारे पेड़ गिर गए थे, बहुत सारे पेड़ कटे जाते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। तो मेरा मोटो ये है कि आप एक पेड़ गिराओ, हम 10 पेड़ लगाएंगे, यू नो। और ये एक रेवोल्यूशन होना चाहिए, एक ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं। बहुत सारे जगह पे हम देखते हैं दुनिया में ब्लडी रेवोल्यूशन होता है, लेकिन अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन करें तो इस धरती को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकते हैं। हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ये प्लैनेट जो है, इसको हम वी कैन मेक इट लिवेबल। सो ये बहुत ज़रूरी है। और आई रियली थैंक अनुषा जी फॉर एम्बार्किंग ऑन सच अ मेगा वेंचर। लिटरली इनके जो संस्था का नाम है वो मेगा है, तो मेगा वेंचर के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एंड मे द स्ट्रेंथ of Anusha ji grow and may we have more Anushas in the future. Thank you very much. इस हरी क्रांति के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अभी इनिशिएटिव अभी आइडिया दिया है काम करने के लिए, हरी क्रांति लानी चाहिए ना, आना होते हैं बहुत अलग अलग तरीके से बात को कहा जाता है। सी बेसिकली विश्वास मोटे जी जो हमारे यहाँ के काउंसलर हैं, उनके साथ हम लोगों ने जो हमारे यहाँ के बीएमसी वार्ड के हेड हैं और सुधा जी जो हमारे काउंसलर हैं, इनके साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड जब ये साइक्लोन आ गया तो सडनली देयर वाज अ नीड फॉर ट्रीज़ टू कम, बिकॉज बहुत सारे ट्रीज अपरूट हो गए। तो हम लोगों ने वही ट्री पिट्स यूज़ किया और उसी ट्री पिट्स को झाड़ लगाने के लिए शुरू किया। उसमें इट हैज़ बिकम अ वेरी good initiative because we have public participation, we have local people who have come and adopted the trees, we have celebrities like Anand ji and Lakshmi who come forward and they are participating and growing the trees. We have councillors like Sudha ji who spend their time and actually bring their team and start doing. और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम जो झाड़ लगा के उसमें बातें करते हैं, इसके अलावा 100 झाड़ उसके पीछे लगते हैं।
और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वी हैव पुलिस हु आर प्लांटिंग विद अस, वी हैव बीएमसी एम्प्लॉयज हु आर प्लांटिंग विद अस, वी हैव लोकल चिल्ड्रन, वी हैव local citizens who are participating, adopting the trees. We have Ranveer Shori's son, like for example, I'll just give you an example of Harun. He comes every day on his cycle and checks out the tree. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी झाड़ भी हमारे साथ बड़े होते हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारा ब्रदर होता है. जैसे हम, इफ़ आई लुक आफ्टर एनिमल्स टुडे, इट्स बिकॉज जब मेरे घर में कुत्ता है, हमारे घर में कभी उसको कुत्ता नहीं बोलते थे. वो टीपी बहन होती थी, वो जिम्मी बहन होती थी, हम लोग तो बहन के साथ बड़े हुए. तो कभी ये नहीं फील हुआ था कि वो लात मारो, हर्ट करो. और वही चीज़ हमारे यहाँ बढ़ा जा रहा है. इफ़ ईच ऑफ अस अडॉप्ट्स अ चाइल्ड, अ ट्री एंड अ डॉग और अ कैट और एनी ऑफ द ऑर्फन्ड एनिमल्स, आई थिंक वी बी इन अ बेटर प्लेस. इट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन. सुधा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये अभी सबसे पहले तो हमारे वार्ड में आपका वेलकम आनंद महादेवन जी और निशा जी, आपकी पूरी जो टीम है. ये लगभग करीब 2 महीने हो गए ना स्टार्ट किए हुए, कंटिन्यू ये हो रहा है. और बस ये जो पर्यावरण है, जैसे अभी आपने कहा पर्यावरण है, हम सभी को ध्यान देना है कि हम अपने पर्यावरण को कैसे बचाएं. और ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है अभी हम लोगों को, तो हम सभी को ध्यान देना है. और आप लोग वैसे ही आप लोगों को देख के हम लोग को बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलती है. जैसे आपने बताया एक लगाया तो उसके पीछे हम 10 लगाते. तो ऐसे पूरी हमारी टीम, हमारे यहाँ के स्थानीय एमएलए साहब हैं अमित साटम जी, वो और के वेस्ट के पूरी टीम, गार्डन डिपार्टमेंट. अभी मोटे साहब का तो ट्रांसफ़र, उनकी जगह भी दूसरे हमारे के वेस्ट के ऑफिसर आ गए, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, एक्टिव. आपकी मीटिंग हुई नहीं? तो ये सब मिल के हम लोगों को काफ़ी, मतलब मिलजुल के सबको अपने पर्यावरण को बचाना है. आपको अगर कोई कदम उठाना हो, हाँ जी. आप क्या उठाएंगे? वो your take on that? Yeah, see, when Anusha told me about this initially, I was very interested because मुझे भी ह्यूमन से, एनिमल से और नेचर से बहुत प्यार है. मतलब जिस तरह की सेटिस्फैक्शन आपको एक नेचर के साथ कनेक्ट करके मिलती है, आई थिंक यू नेचर गिव्स यू लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. आपको बहुत देता है नेचर. इट्स टाइम दैट वी गिव बैक. जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉम आवर साइड, वी शुड ऑल्सो गिव बैक व्हेन द टाइम कम्स. और कोई रीज़न नहीं है इसका, मतलब एक खुशी और एक यू फील सेटिस्फाइड व्हेन यू डू दिस. तो आई फील anybody who's my age or my connections, I keep telling them, I show them what I've done and people get inspired and they do stuff. So I'm very happy कि इस तरह की चीज़ों में मैं participate कर रही हूँ और आगे भी करना चाहूँगी in any kind of welfare, like whether it's animal care, nature. और अनुषा बहुत कुछ सोच रही है आगे भी, and I want to connect with her on all those things because I have social responsibility as a person. I mean that is my priority in life. कि मतलब एक इंसान काम अलग होता है और एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आपके पास वॉइस है ना, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स. और मैं करना चाहूँगी और मैं ज़रूर उसका हिस्सा बनूंगी. एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेज आई एम एक्सप्रेसिंग माई ग्रेटिट्यूड टू नेचर एंड दैट्स हाउ आई कॉन्ट्रीब्यूट. आपने बहुत अहम बातें की हैं, बहुत मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत मुतासिर हुआ आपको. अपनी माँ की और एक सर के बदले में 10 लाइन कहा जाता है, जैसे प्रधानमंत्री और आपने कहा एक पेड़ की बिना 100 पेड़ लगाएं. आपका क्या तरीका होगा जब आपने हमें आपके घर की, सोसाइटी की या आपके मिलने जुलने वालों की बात करता हूँ कि योग कुछ प्रे करने से कि भाई लगाइए, और सिर्फ ताउते तूफान आया इसलिए नहीं, ज़रूरत है हमें करिएगा. जी, मैं जब जहाँ मैं पैदा हुआ था केरल में, तो पेड़ों और पौधों के बीच में, कोकोनट ट्रीज़ के बीच में मैं रहा हूँ. और जो कहते हैं ना कि जो यंग डेज़ हैं, जो डेज़ ऑफ इम्प्रेसिव डेज़ है, उन दिनों में जो चीज़ें आपने देखे हो, जिन चीज़ों से आपका लगाव हुआ हो, उन चीज़ों को आप ज़िंदगी भर ले जाते हैं. और खुशकिस्मती से मेरे साथ जो मैं जिस चीज़ के साथ मैंने लगाव किया वो पेड़ और पौधे हैं. और जानवर, चाहे वो गाय हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, हाथी हो, इन सब के बीच में मैं रहा हूँ. तो एक तरह से मैं उस प्यार को, उस जो कहते हैं एक रेवोल्यूशन को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ. और हमने कभी ये नहीं सोचा था 40 साल पहले कि हम एक ऐसे दौर से गुजरेंगे जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग होगा, एनवायरनमेंट के लिए इतने डेंजर्स होंगे सॉरी, और एक ऐसे मकाम पे हम आएंगे जब हमारी ज़िंदगी के लिए डेंजर होगा. सो इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा इस वक्त
पेड़ पौधों को बचाना है, उसका देखभाल करना है।